हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड जीडी और डीवी का जो सेक्शन फर्स्ट है उसके मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि कल हमने रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था और उसका जो पहला क्लास था वो कल था। आज के क्लास में हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखेंगे और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा एडवांस होगा, जो मॉडरेट होगा उस लेवल का होगा, क्योंकि कल के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ईजी थे। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्वेश्चन ज़्यादा ईजी है, तो आज का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का, थोड़ा मॉडरेट है। तो आप लोग उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ उसका आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के रूप में, आप लोग उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट किया करो, ठीक है? क्योंकि इससे पता चल जाएगा हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो और क्लास देख रहे हो और हाँ इसमें आप लोग इंटरेस्ट हो, ठीक है? चलिए स्टूडेंट, आज का सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 50 और 40 दिन में करते हैं, ठीक है? और प्रत्येक दिन की जो मजदूरी उनकी है कितना अनुपात है? 4:3:2 है, ठीक है? यदि ए की कुल मजदूरी 144 रुपये है तो बी की कुल मजदूरी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपका ऑप्शन देख लीजिए, ए 180, बी 185, सी 190 और डी 195, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है? देखिए कितना दिन काम करते हैं, 30, 50 और 40 दिन, ठीक है? और प्रत्येक दिन की जो मजदूरी कितना है, 4:3:2 है। और एक की मजदूरी कितना है, 144 रुपया है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है कि इसका कितना आंसर आएगा, ठीक? तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका जो 4 ऑप्शन इसमें इसको एक ऑप्शन आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, ठीक है? देखिए आज आपका डेट हो गया 4 सितंबर, ठीक है? 4 सितंबर हो गया ना। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, आपके पास 20 से 25 दिन है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, ठीक है? और एग्ज़ाम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम को बस पास करना, क्योंकि इतना नंबर लेकर लेते हैं ना कि इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें हाई कट ऑफ जाता है, कभी कभी 5 नंबर 6 नंबर बढ़ जाता है। तो इतना नंबर लाना है कि हाई कट ऑफ जाने के बावजूद आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें देखकर आपको तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया 30, 50 और 40, ठीक है? दिन में काम करते हैं, ठीक है? दिन कार्य करते हैं, ठीक है? और अनुपात कितना है, 4:3:2 दिया हुआ है। अब देखो क्या कर देंगे, 30 लिख लो, ठीक है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30, 50, 40। आई थिंक आपको मेरा राइटिंग अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कर रहे थे सर आप जो लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मैं जो लिखा हूँ ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं वो आपको कर रहे थे कुछ स्टूडेंट सर समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ा है कि यहाँ पे मैं अच्छे से लिख सकूँ और आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए जो इसका मजदूरी क्रमशः कितना अनुपात है दिया, 4:3:2, ठीक है? तो मैं जो इसका शॉर्टकट मेथड है वो आपको बताता हूँ, आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? अब देखो क्या करो, सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जब करोगे 30 चौको 120, 150 और ये हो जाएगा 40 दूना कितना, 40 दूना 80, ठीक है? आपका कितना है, 40 दूना 80, ठीक? अब आप लोग यहाँ से 80 लिख दो। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12, 15 और 8, ठीक है? अब बताओ 12 मतलब क्या हुआ, ये 12 आ गया, 15 आ गया, ये 8 आ गया। तो ए का मजदूरी दिया हुआ ना, ए का मजदूरी कितना दिया, 144 रुपया। तब 12 का कितना हो गया, 144 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, यानी 15 वाला पूछ रहा है कितना होगा। तब 12 का 144 हो जा रहा है, तो एक का कितना हो जाएगा, 144/12, यानी 12 12 144। तो 15 था ना वहाँ पे, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 × 12, तो 15 × 12 कितना हो जाएगा, 180 रुपया। तो जो बी की जो कुल मजदूरी है वो कितना हो गई, 180 रुपया हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट को रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। The number of employees are reduced in the ratio 3:2 and the salary of each employee is increased in the ratio 4:5. By doing so, company saves 12,000. So find the initial expenditure on salary. कर्मचारियों की संख्या कितना दिया है, 3:2 में कम हो जाता है, कितना, 3:2 के अनुपात में कम हो जाता है।
प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 3:2 के अनुपात में कम हो जा रहा है, जो कर्मचारियों की संख्या है 3:2 के अनुपात में कम हो जा रहा है, और कर्मचारियों का जो वेतन है वो कितना बढ़ जाता है, 4:5 के जो है बढ़ जाता है। जो 4:5 है उसके अनुपात में क्या बढ़ जाता है, कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है। ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपये का बचता है। ठीक, इसलिए प्रारंभिक वेतन पर प्रारंभिक व्यय कितना है, पूरा वेतन पर प्रारंभिक व्यय कितना है, आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना बड़ा एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए आपके एग्जाम में ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी दिखता है, लेकिन उतना लेंदी होता नहीं है, क्योंकि देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसको नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, पेन उठाएंगे तुरंत वो सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा दिखे उसको नहीं करना, उसको एक बार ट्राई जरूर करना है, हो सकता है वो ईजी क्वेश्चन हो और आपसे लग जाए। ठीक है, अब देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो इनका जो अनुपात है दिया है कितना, 3:2। ठीक, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जगह बच जाएगा। अब आई थिंक ज़्यादा जगह हो गया। ठीक है, इंग्लिश वाला का आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब देखिए जो कर्मचारियों की जो संख्या में जो कमी हो रही है उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, और जो कर्मचारियों का वेतन जो अनुपात में बढ़ता है वो कितना दिया है, 4:5 होता है। इस दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4×3 = 12, 2×5 = 10, 12:10 हो गया। ये 2×6 = 12, 2×5 = 10, 6:5 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, एक और एक कितना बचता है, 12,000। जो दोनों का डिफरेंस है उससे कितना पता बचता है, 12,000 रुपया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3:2 का अनुपात में कम होता है, अब 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। ऐसा करने से जो 12,000 रुपया क्या होता है उसका बचता है। तो दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ गया 6:5 हो गया। अब 6 कम हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो उनका एक वाला जो है एक हिस्सा बच रहा है, यानी 12,000 पर एक हिस्सा जो है वो कितना के बराबर है, 12,000 के बराबर है। तो जो एक हिस्सा 12,000 के बराबर है तो 6 हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा, 12×6 = 72,000 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे हो गया, इसको लास्ट में डालना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर कमेंट नहीं कर पाते हैं आप लोग तो मैं इसको ज़रूर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा, हम इसको सॉल्व करा देंगे। लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे लग जाना चाहिए। नहीं लगता है तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा अगले क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में देखिए क्या दे दिया है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना दे दिया है, 1:2 दे दिया है। उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका है और आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका ऑप्शन है 2:11, दशमलव नहीं है, जो लास्ट में डॉटेड है ये नहीं है, दशमलव नहीं, ये आपका 2:11, 4:11, 3:11 और 5:11। ये आपका 4 ऑप्शन है। आप लोग इसमें से एक से ऑप्शन का कमेंट कीजिएगा। कमेंट ऐसे कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो होगा ये सही होगा, बी सही होगा, चाहे सी जो भी सही होगा वो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही नहीं कमेंट कर देना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये होगा, चाहे भी आप उसको सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पता ही है 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कोई भी एक सही होना ही है। ठीक है, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसको समझिएगा एक बार। आप लोग क्या दिया है, a, b के घन व्युत्क्रमानुपाती यदि a = 3 तो b = 2, यदि a = 8/9 हो तो b का मान ज्ञात करना है। a जो है b के क्यूब का क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और a का मान कितना दिया, 3 दे दिया है, और b का मान दे दिया 2। यदि a = 8/9 हो तब b का मान ज्ञात करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आपका ऑप्शन ए है 3, बी 4 और सी आपका दिया है 5 एंड डी आपका दिया है 6। ये आपका 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है।
तो आप लोग आज के जो क्वेश्चन का जो लेवल है आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा। हाँ सर, कल से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा था या कम था, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे पता चल सकेगा और क्वेश्चन किस लेवल का हमको देना है। ठीक है, और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जिनको भी क्लास का PDF चाहिए वो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए जो है बी का क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बी के क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ए बराबर मान लेते हैं के इंटू 1/b क्यूब, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना दिया है 3। ठीक है, एक मिनट, ए बराबर कितना दे दिया 3 के, बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 3 का 24, यानी के बराबर कितना आ गया 24 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। अब क्या कह रहा है, ए बराबर कितना दे दिया हो 8/9 दिया हो, तो बी का मान कितना होगा। तो अभी भी मैंने आपको रिलेशन लिखा था, ए बराबर क्या लिखा था के इंटू 1/b क्यूब लिखा था, बी को यहाँ ला दो के। ठीक है, के अब बाई ए, के कितना दिया है 24, ए का मान कितना दिया 8/9, 8/9 9 ऊपर चला जाएगा, 8 3 का 24, 9 3 का 27, तो बी क्यूब बराबर कितना आ गया, बी क्यूब बराबर आपका आ गया 27। ये किसका क्यूब है 3 का, यानी बी का मान कितना हो गया 3। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन था। आपको देखने में तो सिंपल लग रहा है लेकिन आपको थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर ये बात है चाहे ये बात है। और हाँ, आपका जो मैथ का जो PDF है DB का और GD का जो सेक्शन फर्स्ट का जो PDF है आपके लिए बन के तैयार हो गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और PDF जैसा भी है आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर PDF अच्छा है चाहे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और उससे अगले जो सीरीज़ है, जैसे मान लीजिए GD का जो मैथ का PDF बनेगा चाहे फिजिक्स का बनेगा, उससे हम लोग और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या सोल्यूशन होगा इसका, कैसे देखना है इसको, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कुल आय का वितरण पुरुष और महिला का अनुपात 6:5 है। ठीक है, देखिए मैं मैक्सिमम यही कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह बताते रहिए। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह भी बताता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं चल, कॉन्सेप्ट की क्लास चलाता तो पहले आपको अच्छे से उसका फार्मूला वगैरह सब बताता कि क्या कैसे होगा। अगर आपको देखना है तो मेरी पिछले क्लासेज जो पिछले साल की क्लासेज वहाँ पे देख सकते हैं, वो मैंने क्लासेज ले रखी, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको इस DB GD से सर्च करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट की क्लासेज देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो इस समय का क्लास देखिए जहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आप इतना बात तो सुने ही होंगे। तो देखिए इसमें क्या कर, जबकि प्रत्येक और महिला का, ठीक है, प्रत्येक मतलब यहाँ पर हो जाए प्रत्येक पुरुष होगा, यहाँ पे पुरुष और महिला का अनुपात 2 संबंध 3 है, तो पुरुष और महिलाओं के बीच अनुपात क्या होगा ये बताना है आपको। यहाँ पर बना लीजिएगा, आप लोग पुरुष कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और कुल आय का वितरण पुरुष और महिला के बीच कितना है 6:5 है, जबकि प्रत्येक महिला का अनुपात कितना दिया 2:3 दिया है। ठीक, तो पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात कितना होगा। ठीक, एक बात बताइएगा, छोटा सा चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा आप लोग। मान लीजिए आप 6,000 रुपया कमाते हैं। ठीक है, 6,000 रुपया कई लोग मिलके कमाते हैं। अगर उसमें से एक आदमी 1,000 रुपया कमाता है, ठीक है, एक आदमी 1,000 रुपया कमाता है, तो 6,000 रुपया कमाने में कितने लोग लगे बताइएगा। इसी लॉजिक से क्वेश्चन लगेगा, शॉर्ट ट्रिक से यहीं से बनेगा। आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, अगर एक आदमी 1,000 रुपया कमाता है तो 6,000 कमाने में कितने आदमी लगे, 6 आदमी लगे कि नहीं लगे, 6 आदमी 6,000 रुपया कमाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कितना इसका आंसर आएगा। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, A 5:9, B 5:7, C 7:5 और D 9:5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि मैंने इसको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अभी देखिए जो इसका सैलरी है वो कितना है 6:5 है नहीं। अब प्रत्येक आदमी की जो सैलरी है कितनी अनुपात है 2:3 दिया है। तभी मैंने क्या बताया था 6,000 मान लीजिए उसका है
और उसको कमाने वाले 2 पुरुष हैं, तो एक आदमी का कितना हो जाएगा 6/2, ठीक। और इसमें 5,000 कमाने वाली महिला 3, तो 5/3। तो अनुपात तो आप बट्टे में नहीं रखेंगे, तो क्या कर दीजिएगा आप लोग 6×18 5 दूना 10, यानी 18:10 हो जाएगा। जो 18:10 है ये किसका है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात है। 2 9 18, 2 5 10, यानी 9:5। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं कितनी इजी वे में आपको क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई फिर भी डाउट बनता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर ये चीज़ें नहीं रह गई, चाहे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको अगले वीडियो में उस चीज़ को समझाने का, और वहाँ पर मैं रिप्लाई नहीं देता तो ये समझिएगा कि हाँ सर ज़रूर बताएंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई नहीं देता यानी कमेंट में रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझता। मैं आपको उस वीडियो अगले वीडियो जो भी उसके बाद जो वीडियो होगा वहाँ से मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में 50 बार आता है, ठीक है। बताइएगा इसको सॉल्व करके, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप लोग इसका थोड़ा सा मेथड भी पता करने की कोशिश कीजिएगा कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए दिया इस क्वेश्चन में, एक बर्तन में 52 लीटर दूध भरा हुआ है, कितना 52 लीटर, और 4 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार, ये चीज़ें आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लेना, कितना बार 2 बार, ठीक है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें, कितना मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो मान लेते तो जो इनिशियल था आपका उसके हिसाब से आप कीजिएगा, 4 लीटर दूध निकाल लीजिएगा, उसके बाद पानी को उसमें डाल दीजिएगा, पीना दो, इसे 2 बार दोहराया गया, तो इस मेथड से आप लोग करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी सॉल्व कीजिए, इसका थोड़ा सा दशमलव में आंसर आ जाएगा, थोड़ा क्योंकि इसका जो वैल्यू है थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो ज़रूर इसका पॉइंट में आंसर आएगा। मैं तो इतना हिंट दे ही दिया हूँ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही कट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिवाइड करने में थोड़ा सा वहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका लग गया तो आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। तब देखिए इनिशियल जो है इसका, एक मिनट थोड़ा सा इस पर ले लूँ यहाँ पे, अब देखिएगा इनिशियल जो है इसका 52 है, उसमें 4 लीटर दूध निकाल लिया गया, बचा कितना 48, ठीक। तो 13 ये हो गया 12, ठीक। 13:12, 2 बार, कितना बार 2 बार, यानी 13 12 13 12 और 13 12, 2 बार हो गया। इसको अब आप लोग गुणा कर दो तीनों का, 2197 भागा अनुपात 1728, ठीक है 1728। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2197 अनुपात 1728, ठीक। अब देखिए जो स्टार्टिंग का जो था कितना टोटल था 52 लीटर आपका दूध हो गया, और 1728 इस समय बचा हुआ है, ठीक है। और टोटल कितना है 2197। अब यहाँ से जो नए मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए 40.89 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बार कहेगा तो आप लोग स्क्वायर करेंगे, जब 2 बार कहेगा तो आप लोग क्यूब करेंगे, जब 3 बार कहेगा तो आप लोग 4 बार उसका गुणा करके ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन है। एक बर्तन से दूध भरा है, ठीक है। एक बर्तन दूध से भरा है, बर्तन से दूध नहीं भरा है, बर्तन दूध से भरा है। 15 लीटर दूध निकाला जाता है, कितना निकला नहीं जाता, निकाला जाता है, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइप करने में। 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। 15 लीटर दूध निकाल कर उसे पानी से बदल दिया जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, कितना मात्र एक बार, ठीक है, एक बार दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बर्तन में दूध और पानी का प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है वो दूध से भरा हुआ है, उसमें से 15 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसे पानी में, इसमें किसको क्या कर दिया जाता है, पानी में बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, तो जिससे दूध और पानी का अनुपात कितना होता है 16:9 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आप लोग 20 लीटर, बी 15 लीटर, सी 19 लीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसको जल्दी से कमेंट कीजिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास। आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोग ये क्वेश्चन लगा चुके होंगे। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग अपने मेथड से करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से करेंगे तो आपके मात्र 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कितना अनुपात है, 16:9 है। तो जो 16 वाला पार्ट कौन सा है, दूध का, और 9 क्या, पानी का। तो 16 + 9 कर दो कितना हो जाएगा, 25। और दूध का अनुपात कितना है, 16। बात समझिएगा, दूध मान लीजिए 16 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 25। तो दूध कितना है, 16। ऐसे समझने कुछ, ऐसे अनुपात में नहीं समझ में आया ना तो अपने आप को बस अनुपात हटा दो। 16 लीटर दूध है, 9 लीटर पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 25 लीटर। उसमें दूध कितना है, 16 लीटर, तो 25:16। ठीक है, अब इसका देखो एक बार और दोहराई जाती है, तो इसका क्या कर देना है आपको, इसका आपको कर देना है स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकाल लेना है, 5:4 कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो इसके पिछला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो 5:4 हो गया। ठीक है, अब बताइए 5:4 हो गया, 5 टोटल है, 4 लीटर इसमें मान लीजिए दूध है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 का। ठीक है, टोटल 1 का, 1 जो है किसके बराबर है, 15 लीटर के बराबर। अभी भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था सैलरी वाला, सेम उसी पर डिपेंडेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 लीटर, 1 पॉइंट बराबर 15 लीटर। अब बताओ टोटल कितना है दूध, 5। ठीक है, 5। अब 5 का कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 15×5 = 75 लीटर। ठीक है, तब 75 लीटर, तो आपका जो आंसर हो कितना हो जाएगा, 75 लीटर। ठीक है, तो जो प्रारंभिक में जो दूध की मात्रा थी वो कितनी थी, 75 लीटर। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। थोड़ा सा इसमें बीच में पेज आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद हिंदी वाले को कर दूंगा। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसको स्क्रीन शॉट ले लें। देखिएगा, एक बैग में 360 रुपये, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। लेकिन कल वाला क्वेश्चन मैंने किसी और मेथड से कराया था, आज मैं किसी और मेथड से कराऊंगा। दोनों दो मेथड आपको पता होना चाहिए। जो मैंने आपको कल कराया था वो दूसरा मेथड था, आज जो मैं कराऊंगा दूसरा मेथड, बस उसी का भाई है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। तो आपको दोनों क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करने का मेथड पता चल जाएगा। एग्जाम में किसी भी मेथड, जो भी मेथड याद है आप लोग तुरंत सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। एक बैग में कितना रुपया है, 360 रुपया है। उसमें से 1 रुपया है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना दिया हुआ, 5:12:20। तो पूछ रहा है 25 पैसों की सिक्का की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा कितना है, 360 रुपया है। ठीक, अनुपात कितना दिया, 5:12:20। अब ये बताओ, ये में लिख लो यहाँ पे 1 रुपया, यहाँ पे लिख लो आप 50 पैसा, यहाँ पे लिख लो आप 25 पैसा। ठीक, अब देखो 1 रुपये का 5, 50 पैसे का 12 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 6 रुपया। अब 25 पैसे का 20 सिक्का है तो कितना हो गया आपका, 5 रुपया, सॉरी 5 रुपया। ठीक है, अब बताओ इतना हो गया, ये आपका रुपये का अनुपात हो गया, कितने का, रुपये का अनुपात हो गया। ठीक, अब देखो टोटल को आप लोग ऐड करो, 6 5 11 5 16। ठीक है, नीचे 16 लिख लो, 360 सेम वही वाला किए थे। और ऊपर कितना दिया है, ऊपर आपका दिया है 20। 25 पैसे का जो सिक्के का है वो कितना दिया है, 20। ये आपका 20 हो गया। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लो, 4 5 20, 4 9 36, 9 5 45, यानी 450 सिक्का जो है वो 25 पैसे का है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, बस जो भी सिक्का या पैसा दिया है, मान लीजिए 50 पैसा है, इसको आप लोग क्या करेंगे, 50, 1 रुपया में 2 को 50 पैसा होता है, अठन्नी अठन्नी जिसको बोला जाता है, 8 आना 8 आना, तो उसका कितना हो जाएगा, 6 रुपया। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में आता है तो अपने माइंड में ये कैलकुलेट करो कि 4 आना 20 गो 4 आना है तो क रुपया हमको मिलेगा। ऐसे सिंपल वे में 20 ठो 4 आना है तो क ठो रुपया हमको मिलेगा, तो भैया 5 रुपया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया में 4 आना होता है। ठीक है,
25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, ठीक है। तो 4 आना हो जाएगा। अब निकालना किसका है, ये चीज़ें ध्यान देना, निकालना किसका है, 25 पैसे का निकालना है। तो 25 पैसे वाला जो अनुपात है कितना दिया, 20 दिया है। देखिएगा, अब आप लोग इसको मत जोड़िएगा, जो इसको रुपया में चेंज करने पे, जैसे मान लीजिए 5 आया था, ये 6 आया था, ये फिर 5 आया था, इसको जोड़िएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा, अब फिर जो टोटल रुपया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एक बैग में 510 रुपये के मूल्य वर्ग में 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, 4 अनुपात। मैंने बोला था ना, थोड़ा सा मैं इसको, मैंने कल आपसे बोला था कि मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लाऊंगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो वही क्वेश्चन है, 5:6:7:8 के अनुपात में कुल संख्या ज्ञात करें, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक। यहाँ पर 2 चीज़ हो गई है, कुल संख्या ज्ञात करने नहीं होना चाहिए, कुल संख्या है यहाँ होना चाहिए, यहाँ सिक्कों की संख्या ज्ञात करने होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास समय है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपको तब तक ऑप्शन बता देता हूँ, A 120, B 125, C 130, D 150, ठीक है। D 150, C 130, B 125, A 120, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आप लोग इसको कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट देखिए, आपका जो भी एग्ज़ाम है, एयरफोर्स का जो वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, नेवी का आने वाला है, सुनने में आ रहा है कि अभी आ जाएगा इसी महीने, और आपका कोस्ट गार्ड का जो आ चुका एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है, तैयारी आपको बंद नहीं करना। अगर मान लीजिए आप ये मैथ पढ़ रहे हैं, ये मैथ आप बहुत स्टूडेंट होंगे जो SSC GD का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। SSC GD आपको पता ही है। अभी देखिए, जो अगर आप यूपी से हैं तो आपको पता होगा कि UPP कांस्टेबल का फॉर्म आने वाला है, वो भी इसमें आएगा, ठीक है। तो ये सब मैथ आपको वहाँ पे भी काम आ जाएगा, अगर आप बेसिक पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें काम आ जाएगा, ठीक है। UPP, SSC GD, SSC CSSL, SSC MTS, दुनिया भर के एग्जाम में आप लोग ये मैथ आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। ये मैथ आपको हर जगह काम आएगा, तो ये मैथ पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप लोग इसको पढ़िए, आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका कितना आंसर आएगा, ठीक। इसमें देखिए कितना दिया है, 5:6:7:8 दिया हुआ है। कितना ये 10 रुपया है, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। तो 10 रुपये का अनुपात कितना दिया, 50, 5 दिया है तो कितना हो जाएगा 50, 5 छक्के 30, 7 दूना 14, 8 एकम 8, ये सिक्कों की संख्या हो गई, ठीक है। ये रुपया में टोटल सिक्कों की संख्या हो गई, टोटल कितना हुआ। अब इसको आप लोग क्या करो, जोड़ दो, जोड़ दिए, 50, 30, 14, 8 कितना हो गया, 102 हो गया। और 5, 6, 7, 8 को भी जोड़ दो, कितना हो गया, 26 कॉइन हो गया, ठीक है, 26 कॉइन हो गया। 26/102 इंटू 510, ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 130 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में टोटल 9 क्वेश्चन थे आपके, और आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया है, आप लोग उसको सॉल्व करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अगर जो लेट से जुड़ा होगा उसको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, होमवर्क है। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो देखिए ऐसा बात नहीं है जो क्वेश्चन आपको बीच में दे देता हूँ इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन लगा नहीं है। क्वेश्चन आपको, मुझे ये बेहतरीन लगा इसलिए मैंने आपको दिया कि आप इसको थोड़ा सॉल्व करें, अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और महा PDF जो आपका मैथ का तैयार हो गया है वो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके आप लोग वहाँ से ज़रूर परचेज कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। और रही बात आपकी एग्ज़ाम की, और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपका मिक्सअप लेकर आऊँगा। आज आपका सैटरडे हो गया, आपको याद है कि नहीं, सबसे बड़ी बात अब एक चीज़ मैं भूल रहा था, जो आपका मंडे को टेस्ट है ये चीज़ें आप याद रखिएगा। मंडे को आपका क्या है, टेस्ट है, ठीक है, 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तभी तो पता चलेगा कितना आपको आ रहा है। इस बार मैंने सोचा है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और आपका 20 नंबर का टेस्ट रहेगा मैथ का, वो भी कितना चैप्टर,
जो जो मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूँ वो चैप्टर आपका मैथ का टेस्ट आएगा, आपको टेस्ट देना है और उसको अपना स्कोर कमेंट करना है और उसके अगले दिन उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना मंडे, कल तो संडे है, परसों यानी परसों आपका टेस्ट है। आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और अनुपात और समानुपात। कल आपका अनुपात और समानुपात फिनिश हो जाएगा, 3 क्लास हो जाएगा, इसका बंद कर दिया जाएगा इस क्लास को। और यानी मंडे को आपको कौन कौन सा चैप्टर आप याद कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, प्रतिशत। ठीक है, ये 4 चैप्टर। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी आप जोड़ ऐड कर लीजिएगा। ये 4 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, ये चीज़ें आपको देख लेना है और उसको अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं कौन कितना स्कोर कर पाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।